भूतिया हवेली का रहस्य। रात के घने अंधेरे में अर्जुन अपनी बाइक पर सुनसान जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसके दरवाजे धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहे थे। अर्जुन को बचपन से ही डरावनी जगहों की खोज करने का शौक था। उसके दोस्तों ने उसे इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं। कहा जाता था कि यहाँ जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने बाइक रोकी और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों के चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। लेकिन अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे उसे घूर रहे हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अर्जुन अब सच में डर चुका था। वह भागने के लिए पलटा, लेकिन तभी उसे अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिखाई दी जो उसकी नहीं थी। अर्जुन का गला सूख गया। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और दीवारों पर लगे चित्रों की आंखों से खून टपकने लगा। अर्जुन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पीछे से अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। डर के मारे अर्जुन की चीख निकल गई। उसने पलटकर देखा, एक औरत जो सफेद कपड़ों में थी, उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी काली थीं। वह धीमी आवाज में फिर फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अर्जुन की चीख हवेली की दीवारों में गूंज गई और फिर सब कुछ अंधेरे में समा गया। उस रात के बाद अर्जुन को किसी ने नहीं देखा और हवेली के रहस्य से पर्दा कभी नहीं उठ पाया।